प्यारे स्टूडेंट, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो छोटी प्राकृत संख्या आपका पहले का सी हो जाएगा। देखिए निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें परिमेय आपका बी होगा, 25 का ए हो जाएगा, 2 का ए। 3 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय आपका देखिए 1.3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट ये होगा सी, 3 का सी 100% राइट आंसर है। 4 नंबर देखिए पी और क्यू के, पी दो आभास संख्या तो उनका मौसा होगा, आभास संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर है 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका बार तो 13/99 होगा, है ना। आपका 5 का सी सही है। 6 नंबर प्रश्न 18 और 72 का मौसा, तो 18 चुके 72, 4 बार में कट जाएगा, 18 ही हो जाएगा। 6 का ए सही है आपका। 7 नंबर देखिए √12 का परिमेयकारी गुणांक है √12, तो 12 के लिए आप तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 3, एक 3 की कमी है तो √3 हो जाएगा आपका। देखिए 7 का ए सही है। 8 नंबर यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा, तो देखिए p धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ पे होगा, 1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, फिर 2 दूनी 4 आपका ए हो जाएगा। 8 का ए 100% सही है। 9 नंबर देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए आपको नीचे देखना होता है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 85, आपका डी इज राइट आंसर। 9 का डी हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत कहना है तो इसमें देखिए 11 11 121 होता है, ये एकदम क्लियर सी बात है, यही हो जाएगा 10 का सी, ठीक है। 11 नंबर देखिए 16 और 64 के आभार गुणन क्रम, तो 64 का आप तोड़िएगा ना, तो 2 से 32 बार में, 2 से आपका 16 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 3 3 6 को है, 6 सही है। 11 का सी। 12 महत्तम समापवर्तन लघुत्तम किसके बाद? दोनों संख्या के गुणनफल के p गुना q, आपका ए हो जाएगा। 13 है कि किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है ऋण पूर्णांक भिन्न संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण होती है। 13 का सी सही है। 14 देखिए यदि इतना के आलेख होता है ax² + b का आलेख, तो इसका आलेख आप खींचेंगे ना तो आपको परवलय की तरह मिलेगा, आपका बी सही है, ठीक है। 15 देखिए शून्य के 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसमें अनगिनत बहुपद निकाल सकते हैं, डी राइट आंसर है 15 का। 16 देखिए किसी द्विघात बहुपद 2 और 6 तो द्विघात बहुपद होगा, तो x² माइनस दोनों का जोड़ होता है x प्लस x² माइनस और गुना होता है 2 गुने 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12, तो 8x प्लस 12 डी सही है आपका, है ना। 16 का डी सही है। 17 देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक देखिए 55 है ना, तो आपको 55 में तोड़ना है किनारे किनारे, तो 11 5 55, तो माइनस में आएंगे दोनों ऋणात्मक। 17 का ये सही है। 18 के एक शून्य दूसरे के, तो के का मान होगा x, है ना, बहुपद 2 5x माइनस के दूसरे के वैध क्रम, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा सी बाई ये होता है, तो माइनस के और ए का मान 2 है, कट गया तो -2, आपका बी सही है एकदम 100%। 19 इतना का P1 मान, तो 1 5 6 में से 12 घटे -6, आपका 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट देख ले, युग में समीकरण ये दिया है का हल होगा, तो a1/a2 करेंगे तो 2/12 आएगा, 1/6, फिर 4 कोई हल नहीं, एक हल, ठीक है ना, इसका एक हल, बहुत अच्छा। फटाफट देख लीजिए के किस मान के लिए समीकरण जो है इतना के संपाती रेखाओं करता है, संपाती, तो सब बराबर, तो 1/3 2/k, तो k बराबर 6, बहुत जल्दी फास्ट आप लोग मिला ले 100% करेक्ट आंसर मिलेंगे। आगे देखिए 22 a1/8 निकाय का तो हल होगा, ये बराबर है तो अनगिनत हल होंगे, 22 का सी। 23 देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें 2 दूनी 4 -x² प्लस x² माइनस, हाँ सी इज राइट आंसर, 23 का सी हो जाएगा। 24 कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं इसमें पूछा है, तो यहाँ पे x⁴ 3x3 इसमें देखना है, नहीं है ना, यहाँ पे x² x2 ये तो है, और यहाँ पे a² 3 और ये भी है 3x² और ये है, ये नहीं है, डी इज राइट आंसर। 24 का डी सही है। 25 नंबर देखो, ये यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो p का मान, मूल समान है तो समान के कंडीशन में आपका b² - 4ac जो होता है 0 होता है, तो b की जगह पर p है, p² - 4 × 1 = 2 80 5, ठीक है।
तो पी स्क्वायर बराबर 8p, तो p से को p बराबर 8 है ना, चाहे पी स्क्वायर माइनस 8p इक्वल टू 0 है ना, पी स्क्वायर माइनस 8p, p कॉमन लेंगे तो p माइनस 8, तो 0 और 8 दोनों सही है, 24 का सी इज राइट है, 25 का सी होगा, 26 इतना के मूल वास्तविक नहीं तो k का मान होगा, वास्तविक नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होते हैं ना छोटा होते हैं 0 से, तो b का मान k स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने c का मान 4, तो चचौ के 16, तो k स्क्वायर जो होगा ना आपके 16 से छोटा होगा, और 16 से छोटा होगा तो 16 प्लस माइनस 4 तो है ना, प्लस माइनस 4 यानी कि माइनस से छोटा, k का मान होगा मूल वास्तविक नहीं हो तो d जो होता है छोटा होता है 0 से, तो k स्क्वायर 16, तो इसमें आपका ना प्लस माइनस 4 होगा तो k का मान या तो 4 से छोटा या माइनस 4 से छोटा, तो 4 से तो यहाँ बढ़ा दिया, ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं, ये चीज राइट है, तो 26 का है। 27 देखिए, अल्फा बीटा इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए और √3 हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान 3√3 है और माइनस √3 घटाएंगे 2√3, बिल्कुल सी सही है 27 का। 28 देखिए, समाज एक 14वां पद, तो ए प्लस 13d यूज कीजिए, ए का मान 3, 13 गुने 4, 13 चुके 52, 3 55, भी सही है। 29 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है पूछा है, तो आपका ये होगा 8 6 4 2, हाँ 29 का ये सही है। 30 नंबर प्रश्न देखिए कि समांतर श्रेणी इतना का nवां पद, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो a की जगह पर आपका 16 है, n माइनस 1 और d देखिए माइनस 5 का अंतर चल रहा है, तो 16 माइनस 5 है ना प्लस 5, 16 5 21 माइनस 5 है, बी इज राइट आंसर 30 का बी। 31 समांतर श्रेणी 13 में 2 के सारवा अंतर, तो पहला देखिए 1 रखोगे ना तो 11 आएगा, 2 रखोगे तो 9 आएगा, 9 में से 11 घटे 2 दूनी 4, 13 में से 4 गया 9, 9 में से अगर 2 माइनस 2 सही है। 31 का डी, समांतर श्रेणी एक इतना का कौन सा पद 0 है, मान लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 करना है, बिना सोल्यूशन के हम नहीं बता रहे हैं, 100% करेक्ट। x प्लस 26 n माइनस 1 है, डी तो आपका देखिए 6 का चल रहा है, माइनस 6 का अंतर, ठीक है ना, तो आपका n माइनस 1 जो होगा माइनस 126 बटा में माइनस 6, माइनस 6 14 बार 21 1 22, 22 इज राइट आंसर सी, ठीक है। 23 नंबर देखिए, सभी लोग प्लीज लाइक दिस वीडियो, इतना त्रिभुज कोण बी 90 ए बी 12 बी सी 15, तो देखिए कोण बी 90 बना लेते हैं, देखते हैं क्या आता है बी 90, बी सी हमारा जो है सी हो गया, ए हो गया, बी सी 5 है और ए बी 12, क्लियर, ये 13 है, तो साइन सी का मान बताना है, तो साइन सी यहाँ से लंब बटा कन, तो 12/13, 12/13 आपके ऑप्शन सी में, 33 का सी सही है। 34 देखिए, कॉस थीटा पी हो तो टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है ना कॉस थीटा पी है, तो आपका बेस जो हो गया पी हो गया, जिसको आधार कहते हैं, कर्ण हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। लंब निकालना होगा तो लंब के लिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो टेन थीटा में लंब बटा आधार, तो 1 माइनस पी स्क्वायर बटा में आधार पी, बिल्कुल आपका ना 34 का ए होगा। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 आपका है कि 1 बटा साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा बी सही है। आगे है कॉट थीटा 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, कॉट जो है ना ये 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 30 हो जाएगा ना, कॉट 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, कॉट 30 हो जाएगा, तो थीटा हमारा 30 मिलेगा, सॉरी कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, 60 तो सेक 60 होगा, और सेक 60 का जो मान होता है ना आपका 2 होता है, आपका सी होगा 37 का सी, 100% राइट आंसर। ए 45 तो साइन पर 1/√2 1/2 2/√2 होगा, कटाने के बाद 1/√2 आएगा। 38 का बी हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बराबर तो 1, अल्फा 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 40 ये तो एकदम इजी है मेरे प्यारो, एक होता है ना, 40 का भी सही है। 41 देखिए, थीटा और पूरा को, तो सेक थीटा और कोसेक फाई आपका हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 साइन, ये आपका एक होगा एकदम, 42 का भी देता है, 1 + tan स्क्वायर सेक, जो कल ही में क्वेश्चन कराया था, हाँ साइन स्क्वायर को 1 होगा, 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 44 का सी सही है, और 5 कॉमन लेंगे 5 सही है, ठीक है ना। 45 का बी। आगे देखिए 46, 3 अल्फा, यहाँ 3 से कटाएंगे तो 60 बार में, तो cos 60 का जो मान होता है ना, तो cos 60 का कोई पूछे तो क्या बताएंगे, कहेंगे कि cos 60 का मान 1/2 होता है, सी इज राइट आंसर। 47 ए बराबर साइन ए, तो बी cos थीटा बराबर है तो tan थीटा, तो tan थीटा हम जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना, तो sin थीटा का मान यहाँ से 1/a आएगा, और इसका आएगा cos थीटा का 1/b, तो b/a आपका 47 का b सही है। 48 1/√3 किसका मान है,
तो 1/√3 जो है ना 33 है, 48 का 20 सही है। सभी लोग प्लीज लाइक दिस वीडियो, आपको 100% करेक्ट बताया जा रहा है। सेक थीटा और टेन थीटा एक्स है, तो देखो मेरे प्यारे सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, हम आपको 100% करेक्ट आंसर बताएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब इसका उल्टा करेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा है ना, टेन थीटा चाहे चाहे इससे इसका देखिए ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पे बढ़िया से देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा एक्स सोल्यूशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा ना आपका 1/x होगा, यहाँ पे ये कट जाएंगे और 2 सेक थीटा आ जाएगा, और 2 सेक थीटा जो होगा x प्लस 1/x होगा। ठीक है ना, तो आपका आ जाता है x² प्लस 1/x 2x, ये सेक थीटा का मान आता है। तो आपको टेन थीटा ना लाना है, तो इसके लिए आपको देखो टेन थीटा के लिए क्या करना होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एक्स, एकदम आसानी से करेक्ट आंसर बताएंगे। तो टेन थीटा इसको पलटिएगा ना, देखो 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा आपका हो जाएगा 1/x, एकदम 100%। इसका हर परमीकरण कर लेते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे भी हो जाएगा वही चीज। तो आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1/x हो जाएगा, और यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, यहाँ पे आप सेक थीटा कट गया 2 टेन थीटा, तो बच गया इधर से x -1/x, तो x² -1 बटा में 2x, x² -1 बटा में 2x, बी राइट आंसर है इसका, है ना, बी इज राइट आंसर। 50 देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस टेन से cos, इसका 1 होगा, 50 का 1, बहुत इजी था। यहाँ पे देखो cos बटा साइन, cos बटा साइन, तो साइन से साइन cos, इसका भी 1 होगा, डी राइट आंसर 51 का। ठीक है, 52 देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 10 का 0, यहाँ 45 1 होता है, तो 1 - 1 और 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 0/2, 0 राइट आंसर इसका। तो 0 किसका होता है, तो साइन 0 0 होता है, बी सही है। 7 और 10 किस पाद में, प्रथम पाद में है, 53 का ए सही है। 54 10 45 तो 1 होता है, और 10 60 का मान √3 होता है, तो 1:3 आपका 54 का सी होगा, है ना। सेट ई का बहुत तुरंत डाल रहे हैं, बहुत जल्दी तुरंत उमेंद्र कुमार डालेंगे सेट सी। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो x, 0 होता है, 55 का ये सही है। सभी लोग लाइक कीजिए प्लीज, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग, लाइक तो कर। एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 तो 0, बहुत ईजी, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान, है ना। आगे देखिए मूल बिंदु -x, की दूरी है, तो x² प्लस y², कहाँ है ऑप्शन, 57 का ये सही है। 58 देख लो, इतना के बीच की दूरी, बहुत ईजी, 8 में से 5 घटेगा 3 का स्क्वायर, 11 में से 7 घटेगा 4 का, 16 3 9 25, 5 इज राइट आंसर, 58 का बी। 59 नंबर देखिए, y रेखा y बराबर 4 के अलग निम्न में से किन से होकर गुजरेगी, y बराबर 4 निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखो मेरे प्यारो y का मान है ना, देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये मान लिया 4 लिखा हुआ है, तो y बराबर 4 जो गुजरेगा ऐसे गुजरेगा ना, तो ये सिर्फ y में मान होगा, तो इसका लिए 0,4 होना चाहिए, इस ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए आपका डी सही होगा, 100% करेक्ट। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, 60 का ये सही है। सभी लोग प्लीज लाइक कीजिए। 61 देखिए, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो भुज तो y अक्ष पर हमेशा 0 होगा, क्योंकि x का मान भुज कहलाता है। 62 है इतना का सार्वंतर, तो 1/8 में 0 घटाओगे 1/8 ही मिलेगा, इसलिए राइट आंसर 62 का है। 63 देखिए, यदि समांतर श्रेणी इतना के तो प्रथम पद, तो एक मान भरो, 5 × 1 - 7, तो 5 - 7 - 2, है ना, बिल्कुल आपका ये हो जाएगा 63 का डी, है ना, 100% आपको करेक्ट। प्लीज एवरीवन लाइक वीडियो। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत इजी है मेरे प्यारो, 0 x1 -12/2 और -8 + 0/2, तो -6 और -4, बी राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, है ना, 65 त्रिभुज एबीसी इतना इतना के केंद्रक का निशान, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, हाँ आपका डी राइट आंसर है 65। आगे देखिए 66 नंबर, यदि इतना और इतना के संरेख हो तो के का मान होना है, तो के का मान बताना है संरेख की कंडीशन में। तो देखो मेरे प्यारो संरेख की कंडीशन में आपको देखिए बहुत इजी तरीके से 2/3 4/k, ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे कि जल्दी, और फिर इसको एक बार लिख लीजिए 2/3।
और इसको 0 के बराबर करना है ना। बाद में अभी देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2k पल -12 और 18 लिख लिया। फिर यहाँ माइनस कीजिएगा, यहाँ से गुना करके -6 प्लस 6k प्लस 4 3 12 बराबर 0। 18 2k माइनस 18 में से गया 6, यहाँ पे 12 में 6 गया 6 -6 इक्वल टू 0। 6 6 कट गया -4k 0 ही आंसर होगा इसका, डी आंसर, राइट आंसर डी। आगे देखिए 67 त्रिभुज इतना के तो परिमाप बताना है, तो परिमाप निकालना है मेरे प्यारों। तो इसके लिए देखो त्रिभुज हो गया, ये मान लीजिए 0 0 है, ये 0,4 है और ये 3,0 है। तो इसमें देखो निकालेंगे x2 - x1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 4 16, इसमें 5 आ जाएगा। इसमें देखिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर तो 3 ही आएगा और इसमें 4 आएगा, तो 5 4 9 3 12, आपका 12 इकाई राइट आंसर। ठीक है, बी सही है। 68 देखो इतना इतना के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, 3/0 इक्वल टू 7/0 इक्वल टू 8/4। ठीक है, और फिर लास्ट में इसको बढ़ा लो 3,0, तो ऐसे गुना करोगे, 3 में 0 गए 0, 7 के 28 और 8 में 0 से हुआ 0, फिर माइनस 4 3 12 और इधर 2 12 इसके और इसके साथ होगा तो 0 ही आएगा और बटा में 2। 28 में से 12 घटेगा तो आपका मिलेगा 16/2 और कटाने के 8, एकदम 8 राइट आंसर है डी, 68 का डी। 69 देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल बहुत इजी है मेरे प्यारे, 180 और 70 है। पी क्यू और पी आर बराबर है, त्रिभुज पी क्यू आर मान लीजिए है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू और पी आर बराबर है, कोण क्यू 40 है, तो समान कोण की सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 40 तो ये भी 40, 40 40 80 तो ये 100 डिग्री, डी सही है, 70 का डी। ठीक है, सेट डी का आंसर बताइए सर, बहुत जल्दी बताएंगे। इसके बाद त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल है तो AB 18 है और BC 15 है, तो PR क्या होगा। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC हो गया और एक त्रिभुज PQR हो गया, है ना। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का AB 18 है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, तो उनके AB 18 और BC 15। AB देखो 18 और BC कितना है 15, ठीक है ना। AB 18 BC 15 हो गया। PR हमको पूछ रहा है इधर वाला QRP, सॉरी देखो फिगर थोड़ा सा बढ़िया से बनाएंगे तभी होगा, ABC और यहाँ पे बना दिया हमने QRP, ठीक है। AB 18 है, लिख दिया 18 और BC हमारा 15 है, ठीक है। तो PR पूछ रहा है, तो देखो ये PR है ना। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर इतना, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो क्षेत्रफल दिया है 9/4, उनकी संगत भुजा देखिए 15 का स्क्वायर 225 और PR नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहां से आपको ना कटाना होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर इतना, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, तो इसका देखो वर्ग कर लिए, देखो 9/4 और इधर से हमारा हो गया BC और बटा में PR का वर्ग है, इधर आएगा तो रूट होगा तो 3/2 हो जाएगा और BC का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए 15 हो गया और नीचे PR, तो 3 5 15 5 दूनी की 10 राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। 71 में B सही है। देखिए इसमें इतना तो कोण क्यों 90 डिग्री होगा, 72 का D। 73 देखिए त्रिभुज AB PQR में ST क्रमशः भुजा PQ तथा PR पर इस प्रकार की ST समांतर QR, देखो फिगर बनाते हैं पहले। PQR ये त्रिभुज PQR है, ठीक है ना। PQR में ST, S और T ये देखिए समांतर हो गया। PQ इस प्रकार की ST समांतर QR है। PS जो है हमारा X है और SQ X-2 है और देखिए PT जो है X+2 है और TR X-1 है। तो X का मान तो समान भुजाएं तो X बटा में X माइनस खेलस्पर में से बनाएंगे और आगे इधर से लिखेंगे X+2 और इधर X-1 गुना कीजिएगा तो X² -4 आएगा, इधर करेंगे तो X² -X, X² X कट गया माइनस X = 4 आएगा। आपका 73 का ए सही है। ओके 74 नंबर देखिए 100% सही बताया जा रहा है। त्रिभुज ABC में
डी और ई क्रमशः भुजा ए बी इस प्रकार की, डी समांतर बी सी, यदि ए डी बटा डी बी बराबर 4/5 तो ए सी 18, तो ए क्या होगा? फिर से फिगर बना लो। देखिए ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी हो गया, और डी जो है इसके भुजा समान, डी इस प्रकार के डी समांतर बी सी हो गया, ठीक है। ए डी और डी बी 4/5, ठीक है, और टोटल ए सी दिया है 18, तो ए ई पूछ रहा है ये वाला। तो देखिए छोटा बटा में इधर टोटल 9 कर लो, इधर छोटा ए ई और इधर टोटल 18, तो 9 दूनी की 18, 4 दूनी की 8, 8 आपका सही होगा, ठीक है, 8 एकदम सही है। सेट डी का आंसर बता रहे हैं रवि कुमार, बहुत ही जल्द, इसके बाद तुरंत सेट ए आएगा। 75 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के खींची की दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इसकी वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं की, देखिए ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इधर भी 6, तो 6 6 टोटल कितना 12, 12 राइट आंसर होगा, 12 होगी, सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 को खींची जा सकती है। 76 का बी सही है। 77 देखिए कोण ए ओ बी 30 डिग्री है, ए ओ बी ये वाला टोटल 130 डिग्री है, तो ए पी भी बोल रहा है, ए पी बी, तो ये 50 डिग्री होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ना बी सही है, 77 का बी। 78 देखिए दी गई आकृति में टीपी और टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र पर इस प्रकार है कि पीटी क्यू 50 डिग्री, यहाँ पे देखिए दे भी दिया है पीटी 50, तो ओ पी क्यू पूछ रहा है, ओ पी क्यू ये वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ओ पी क्यू ये देखिए त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, यानी 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये देखिए सामने ये 130 होता है, ये त्रिभुज बन चुका है 130 x, तो 2x इक्वल टू आपका 180 माइनस 130 घटाएंगे, x इक्वल टू 130 50/2 25 डिग्री राइट आंसर आपका होगा, ठीक है ना, 25। 78 का बी सही है। 79 नंबर देखिए बाह्य रूप से वृत्त पर बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्त, दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श, देखिए दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बाह्य रूप से कर रहा है 1 2 3 3 हो जाएगी। 79 का सी सही है। 80 देखिए दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले ए ओ बी 40 डिग्री है, तो ओ ए बी का मान बताना। ओ ए बी ये देखिए, तो ये देखिए समान कोण के ये x, तो ये x, तो ऐसा ही 40 प्लस x इक्वल टू 180 होगा, तो 2x इक्वल टू आपका 180 माइनस 40, तो x इक्वल टू 140/2 70 डिग्री राइट आंसर डी, ठीक है ना। जे का बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द सब सेट मिलेगा, बशर्ते आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, सारे सेट मैं डालूंगा थोड़ा है ना। एक के बाद कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य मादि का बहुलक होता है, मानक विचलक नहीं, डी सही है। 81 का। 82 देखिए इतना इतना का बहुलक होगा, देखिए इसमें 1 बार 13 2 बार 13 आया, 15 देखिए 1 2 3 बार आया, 15 सही है। 82 का सी। 83 देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 5 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, और 5 है तो 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15 3 हो जाएगा, 3 सही है, ठीक है। 83 का। 84 नंबर देखिए प्रेक्षण 8 12 17 का माध्यक होगा, तो सबसे पहले आपको सजाना होगा 6 7 8 सजा लीजिए, 6 7 8 8 के बाद देखिए आपके पास है 12 13 14 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। जे का जल्दी ला रहे हैं, सेट आई, सारा सेट आएगा, 3 इधर से हटाओ 3 इधर, 12 हो जाएगा आपका, एकदम डी सही है ना, सब सेट में लाऊंगा। 85 देखिए माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, यानी माध्यक का 3 गुना इस तरह से और 2 गुना माध्य, तो ये क्या होता है? ये बहुलक होता है ना, सारा सेट आएगा सब लोग, हाँ सेट सब लाऊंगा, बस आप लोग ना बस लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने a स्क्वायर। 86 का सी सही है 100%। 87 देखो यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, परिधि और वर्ग का परिमाप तो होगा, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88, तो परिधि देखिए 2πr होता है और परिधि इसके 4 गुने भुजा होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो मेरे प्यारे 2πr के लिए 2 गुने 22/7 करोगे और 88 आर छोड़ के 88 के बराबर करोगे, 22 दूनी 44 दूनी के 88, आर आपका 14 आएगा, आर कितना आएगा 14 आएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो 22/7
गुने 14 गुने 14, 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14, 14 28, 616 आएगा। और वर्ग में 4 गुने भुजा बराबर 88 करोगे तो 22 बार में, तो 22 22 784। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा वृत्त के। हाँ बी सही है, इसमें बी। सेट ई भी ला रहे हैं, बहुत जल्दी सेट ई लाएंगे मेरे प्यारे, है ना, सारा सेट मिलेगा, बशर्ते आप लोग लाइक कीजिए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण तो √3a होता है, 88 का ए सही है ना। चलिए 88 का ए हो गया। 89 नंबर देखिए, आर त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो बहुत ईजी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बी सही है, जिसका कॉपी है उसका भी सही है। आगे देखिए 90, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या